सबको नमस्ते। तो हम फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें कर पा रहे हैं, हम बहुत धन्यवादित हैं। तो आइए आज हम लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय बाइबल पढ़कर आज के इस समय को शुरू करेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय 11 से लेकर के 19 तक हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कुटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पात्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर छा जाए, नहीं तो वो मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे के जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वो बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़क दे। और वह इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराध और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच में रहता है उसके लिए भी वो ऐसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब सो जब तक वह अपने और अपने घराने और इजराइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर वह निकलकर उसे वेदी के पास जो यहोवा के सामने है ले जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उसके वेदी के चारों कोने के सिंग पर लगाए, और वह उस लहू में से अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजराइल की भांति भांति की अशुद्धता के लिए छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। जैसे मैं मेरे आत्मिक जीवन को जीता था, मैं हमेशा चर्च में जाके 10 आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करता रहा और मैं मेरे पापों की क्षमा मांगता रहा। परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, परमेश्वर मेरे पाप धो दीजिए, मुझे धर्मी और पवित्र कर दीजिए। मैं बाइबल में नहीं देख सकता था कि मेरे पाप कैसे क्षमा होते हैं। मैं बाइबल की दुनिया को ठीक रीति से नहीं जानता था। मैं सिर्फ बाहरी रूप से चर्च को जाता और बस बाहरी रूप से सीखता कि जब लोगों को देखता मैं वो लोग अपने पापों के लिए रो रहे हैं तो मैं भी रोता, वो लोग अपने पापों की क्षमा मांगने की कोशिश कर रहे हैं मैं भी अपने पापों की क्षमा मांगता, वो लोग 10 आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करते तो मैं भी 10 आज्ञाओं का पालन करने का कोशिश करता। तो हमने कल भी इसके बारे में बात किया कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञा दी तो परमेश्वर इजरायलियों के साथ उस 10 आज्ञाओं के द्वारा नहीं मिलना चाहता था। क्यों? क्योंकि ये 10 आज्ञाएं क्या करती है, हमको हमारे पाप का ज्ञान करके देती है।
हमको हमारे पाप का पहचान करके देती है। उसके अलावा ये 10 आज्ञाएं हमको कोई भी मदद नहीं करती। 10 आज्ञा हमको पाप नहीं करने वाला बनाता है, ऐसा नहीं है। या फिर 10 आज्ञा के कारण हम व्यवस्था को पालन कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। या फिर हम पापों के ऊपर जीत सकते हैं, ऐसी बातें भी बिल्कुल नहीं है। तो कल हमने प्रायश्चित के ढकने के बारे में बात किया था। तो ये प्रायश्चित का ढकना कब लगाया जाता था? जब वो 10 आज्ञाओं की पाती लाके मूसा ने क्या किया, उसको वो संदूक के अंदर डाल के उसको क्या किया, उस प्रायश्चित के ढकने को उसके ऊपर लगा दिया जाता था। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा उन लोगों से और आगे बात नहीं करना चाहता था। अब आगे से व्यवस्था की जरूरत नहीं है, उसे बंद कर दो, परमेश्वर बोल रहे हैं। क्यों? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके बाद हम लौट के व्यवस्था के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि व्यवस्था का एक उद्देश्य है। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को प्रकट करना चाहते हैं, और जब हम पापों को जान गए कि हाँ हमने पाप किया है, तो हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी बनते हैं। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा पाते हैं। और उसके बाद परमेश्वर क्या बोलते हैं, वो व्यवस्था की जो 2 पार्टियां हैं जिसमें 10 आज्ञा लिखी हुई है, उसको संदूक के अंदर डालकर क्या कर दो, उसको तुम लोग बंद कर दो। परमेश्वर कहते हैं अभी उसको मत खोलना, अभी उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूं मैं, अब मैं उसको दोबारा देखना नहीं चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों से क्या किया, नई वाचा बांधने का प्रतिज्ञा किया। वो क्या था, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, और वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। यहाँ पे जब हम 32 वचन में देखते हैं, उन्होंने वो वाचा तोड़ दी बोल के परमेश्वर बोलते हैं। और 33 में लिखा है, ये नई वाचा के बारे में लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें वो एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, और वो सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्मों को क्षमा करूंगा और उनके पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें व्यवस्था के द्वारा नहीं, एक नई वाचा के द्वारा मिलना चाहते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने जब उनको वो 10 आज्ञाओं की पार्टी दी, उसे जल्दी से ले जा करके लोगों को पाप का ज्ञान दिलवा दो, और वो लोगों को उनका पाप का ज्ञान मिलने के बाद क्या करना, उसको वो 10 आज्ञा की जो पार्टी है उसको संदूक के अंदर रखकर उसको ढक्कन लगवाकर उसको प्रायश्चित का ढकना कहा गया। फिर उसके बाद उसके ऊपर स्वर्गदूत को क्या किया गया है, ऐसा अपने पंखों को ढपे रहो, ऐसा बोला गया है। और कहा गया है कि वो ढकने को अभी दोबारा मत खोलना, उसको बंद कर दो, क्योंकि अभी मैं तुमसे व्यवस्था के द्वारा नहीं बोलता हूं। तो वो जो प्रायश्चित का ढकना है उसको दया आसन भी कहा गया है। तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं कहां से तुम्हें मिलूंगा, वो दया आसन के द्वारा मिलूंगा। तो जब दया आसन के द्वारा परमेश्वर जब हमसे मिलता है तो वो हमें दया और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार करता है। वो दया और अनुग्रह के द्वारा वो हमारा न्याय करता है। जैसे यूहन्ना के 8 अध्याय में वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री का न्याय यीशु ने उस नई वाचा के द्वारा किया। इसके लिए यीशु ने उसके अधर्म क्षमा किए, इसलिए यीशु ने उसके पाप स्मरण नहीं रखे, और परमेश्वर ने उसको अनुग्रह और धन्यवादितता का एक जीवन दे दिया। उसके द्वारा वही स्त्री बहुत धन्यवादित हो सकी। तो फिर वो 10 आज्ञा क्यों दी गई थी? अगर हम देखते हैं रोमियो उसके 3 अध्याय 19 वचन में, हमने व्यवस्था के बारे में ठीक रीति से जानना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार दंड के योग्य ठहरे। तो जब हम व्यवस्था के अधीन में हैं तो बाइबल क्या कहती है, सारा संसार दंड के योग्य ठहरे। तो व्यवस्था के अधीन में जब हमारा आत्मिक जीवन है, अगर आप वो व्यवस्था को देखते ही रहोगे, अगर वो व्यवस्था को आप देखते ही रहोगे, तो व्यवस्था आपको क्या करेगी, दंड के अधीन में रखेगी, पाप के अधीन में रखेगी, पाप का ज्ञान करके देगी। इसके लिए अगर आप उस पुरानी व्यवस्था जो मूसा के द्वारा आई हुई 10 आज्ञा को अगर आप सीखोगे और उसे पालन करने का कोशिश करोगे, उसे निरंतर अपने आंखों के सामने रखोगे,
तो जीवन भर आप पापी के पापी रहोगे, जीवन भर आपको पाप का दंड मिलेगा, जीवन भर आप श्राप पाओगे। जैसे हमने कल भी बातें किया था कि जब वो लोग ने वो व्यवस्था के ढकने को खोला तो कैसे लोग 50,000 मर गए थे। 50,000 लोग व्यवस्था के ढकने को खोलने के कारण मरे थे। तो सच में ये व्यवस्था जो दी गई है, वो व्यवस्था के द्वारा लोग क्या पाते हैं? श्राप को पाए, मृत्यु को पाए। इसके लिए उसको पाप और मृत्यु की व्यवस्था भी कहा गया है। तो इंसान को पाप का ज्ञान होता है और इंसान क्या करता है? वो श्राप और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने इसे क्या कहा? इसे जल्दी से व्यवस्था के संदूक, जो व्यवस्था है उसको क्या करो? संदूक के अंदर रख के उसको ढक्कन लगा दो। उसको दया आसन कहा गया। मैं वहां से, वो दया आसन से मैं क्या करूंगा? लोगों से मिला करूंगा। तो रोमियो उसके 3 अध्याय 20 वचन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखा गया है? व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरता, लेकिन प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। तू दयालु सामरी बनने का कोशिश कर तो तू जान जाएगा कि दयालु सामरी नहीं बन सकता। तू व्यवस्था को पालन करने की कोशिश कर तो तू व्यवस्था को पालन नहीं कर सकता। बाचा के संदूक के अंदर रखकर उसको प्रायश्चित का ढकने से बंद कर और उसको दयासन परमेश्वर ने कहा। इस प्रकार से हम बाइबल में देख सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी उसके सामने नहीं धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा क्या होगा? पाप का पहचान होगा। तो जब परमेश्वर हमें व्यवस्था देते हैं, जब हम व्यवस्था को पालन करने की कोशिश करते हैं, हम व्यवस्था को पालन नहीं कर सकते हैं और हमें व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान होता है और हम श्रापित हो गए हैं, ये हमें पता चलता है। तो हम तुरंत क्या करेंगे? वो परमेश्वर की उस बात को सुनेंगे। वो व्यवस्था को क्या कर? वो संदूक के अंदर रख दे और उसके ढकने को बंद कर और उसके ऊपर करूब ऐसे पंख फैला के रहें। उसका मतलब क्या है? वो ढकने को दोबारा मत खोलो। और वो मैं कहां से तुमसे मिलूंगा? वो दया आसन के द्वारा मैं तुमसे मिलूंगा। परमेश्वर हमें दया और अनुग्रह के द्वारा मिलना चाहता है। परमेश्वर कभी भी हमसे इन व्यवस्था के, इन 10 आज्ञाओं के द्वारा नहीं मिलना चाहता। क्यों? जितने दिन तक हम इन 10 आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर से मिलेंगे, उतने दिन तक हमको सिर्फ पाप और श्राप और मृत्यु ही समझ में आएगा। हमारे ऊपर हम पापी के पापी ही रहेंगे, हमारे ऊपर मृत्यु मंडराता रहेगा और हमारे ऊपर श्राप मंडराता रहेगा। इसके लिए परमेश्वर ने कहा उसे जल्दी से क्या करो? तुम उसे संदूक में रखकर बंद कर दो। तो आपके आत्मिक जीवन में भी ये व्यवस्था को जल्दी से संदूक में रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज हम सब लोग चर्च में जाते हैं, 10 आज्ञा पालन करने के बारे में सीखते हैं। हम पालन तो नहीं कर सकते, लेकिन सीखते जरूर है। इसके लिए लोग, हालांकि वो लोग जानते हैं कि यीशु उनके लिए क्रूस पर बलिदान हुए, हालांकि जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ है, परमेश्वर ने उनको दया करके अपने इकलौते बेटे यीशु को बलिदान करके उनको धर्मी बनाया, पवित्र किया, उनके पाप धो दिए। हालांकि लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर के सामने अनुग्रह के द्वारा खड़े नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने अभी तक कहां पे हैं? वो लोग व्यवस्था के अंदर ही जी रहे हैं। इसलिए रोमियो 8 को अगर हम देखते हैं, रोमियो उसका 8 अध्याय 1 वचन को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ पे हम साफ रीति से 2 प्रकार की व्यवस्था देखते हैं। ये 2 प्रकार की व्यवस्था क्या है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था मतलब क्या है? ये पवित्र आत्मा की व्यवस्था। ये पवित्र आत्मा की व्यवस्था मतलब यीशु के मन की व्यवस्था। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीते हैं, जब हम यीशु के मन से जीते हैं, उस समय में हम पाप पर विजयी जीवन जी सकते हैं, उस समय हम पवित्र जीवन जी सकते हैं, उस समय हम धर्मी जीवन जी सकते हैं। अगर आप 10 आज्ञा के द्वारा अगर आप कोशिश करोगे तो 10 आज्ञा को क्या कहा गया है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था। ये जो 10 आज्ञा आप पालन करने की कोशिश करते हो, आप पर 10 आज्ञा पालन करने की कोशिश करोगे तो निरंतर आपको क्या होगा? पाप और मृत्यु का ज्ञान होगा। इसलिए यहाँ पे रोमियो उसका 8 अध्याय 2 वचन में क्या लिखा हुआ है? रोमियो उसके 8 अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ है कि मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो जब हम जीवन की आत्मा की व्यवस्था प्राप्त करते हैं, ये नई व्यवस्था है, तो हम कौन सी व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाते हैं? जिसको पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहा गया है। ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था मतलब क्या है? ये पुराने नियम की व्यवस्था है। ये पुराना नियम के बारे में जो 10 आज्ञा हैं उसके बारे में कहा गया है। जब हम 10 आज्ञा के सामने रहते हैं, हमको सिर्फ पाप का ज्ञान रहता है, हमको सिर्फ मृत्यु का ज्ञान रहता है, हम सिर्फ श्रापित होते हैं। लेकिन जब हम जीवन की आत्मा की व्यवस्था पे पहुंचते हैं, जो व्यवस्था व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने पाई, तो हम लोग, हमारे अधर्मों की क्षमा होती है और परमेश्वर हमारे पाप स्मरण नहीं करते हैं और हमें यीशु के लहू के द्वारा धर्मी और पवित्र किया जाता है
और हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जीवन जीते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के मन के द्वारा जिया जाने वाला जीवन, क्योंकि यीशु पाप से घृणा करते हैं। इसके लिए जब हम यीशु का मन हमारे मन में आता है, उस समय में हम क्या करते हैं? हम लोग धन्यवादित जीवन जी सकते हैं। हम पाप से जीतकर जीवन जी सकते हैं। पाप को प्यार नहीं करने वाला मन हमारे मन में आता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा जिया जाने वाला जीवन है, यीशु के मन के द्वारा जिया जाने वाला जीवन है। लेकिन दुख की बात क्या है, आज लोग चर्च जाके सिर्फ 10 आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते हैं। जब वो 10 आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें निरंतर उनके पाप स्मरण होते हैं। और लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? वो 10 आज्ञा को बंद कर दो, ऐसा लिखा है। उसको व्यवस्था को वो संदूक के अंदर डाल के तुम क्या करो? उसे बंद कर दो। अब मैं तुम्हें 10 आज्ञाओं के द्वारा नहीं मिलना चाहता हूं, अब मैं तुम्हें नए वाचा के द्वारा मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हें नई प्रतिज्ञा के द्वारा मिलना चाहता हूं। तो पुरानी वाचा क्या है? हमें करना है। तो 10 आज्ञाएं क्या बोलती है? तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो। तो लेकिन नई वाचा क्या है? परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इसके लिए जब हम ये लेवी व्यवस्था उसके 16 अध्याय को देखते हैं, तो 16 अध्याय में अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो इन वचनों में हमें साफ रीति से लिखाया गया है। वो बाचा का जो संदूक है, वो बाचा के संदूक में जब हम वो 10 आज्ञा की पार्टी डालते हैं, उसके बाद क्या करने के बारे में लिखा है, एक एक करके जब हम देखते हैं, आइए हम देखेंगे। यहाँ पे 16 अध्याय 11 वचन में लिखा है, हारून पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। हम यहाँ पे प्रायश्चित के तरीकों को देखते हैं। और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है, उस पर जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पात्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर साफ रीति से बोलते हैं, उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाल दो, और जिससे धूप का धुआं साक्षी पात्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर छा जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो जो प्रायश्चित का ढकना है ना, जब हम सबसे वो संदूक के अंदर 10 आज्ञा की वो पार्टी को, 2 पार्टियों को रखा जाएगा, फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा? वो प्रायश्चित का ढकना लगाया जाएगा। वो ढकना लगाने के बाद क्या किया जाएगा? वो करूब अपने पंखों से उस ढकने को ढकेंगे। फिर उसके बाद धूप जलाना है। धूप के द्वारा क्या है? वो पूरा ढकने को क्या करेगा? लिखा है धुआं साक्षी पत्र के, आप देखिए इस वचन में लिखा हुआ है 16 के 13 में, उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिसमें धूप का धुआं साक्षी पत्र के संदूक के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो मर जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो धुआं उस साक्षी पत्र के ढकने के ऊपर क्या किए? छा जाए, ऐसा परमेश्वर बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे लहू प्रायश्चित के ढकने के ऊपर भी लगाना है। वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अब उसके आगे क्या लिखा है? वो धूप छा जाने के बाद में लहू लगाने के बारे में लिखा है। यह हम अगले वचन में देखेंगे 14 में, तब वह बछड़े के लहू में से लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने को ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ लहू उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के। तो अब ये वचन को थोड़ी देर आप देखिए, ये वचन में क्या लिखा हुआ है? लहू प्रायश्चित के ढकने के ऊपर लगाना है। व्यवस्था के हिसाब से न्याय होता है, लेकिन अब व्यवस्था को मत निकालो, क्योंकि लहू बहाया गया है और करूब ने उसे ढकने को, करूब को उसके ढकने को ढक के उसने करूब ने रख दिया है। इसका मतलब क्या है? अगर आप व्यवस्था के द्वारा एक पाप किए हुए इंसान को मिलोगे, तो व्यवस्था के द्वारा उसको श्राप मिलेगा। पाप की सजा मौत है, और खून बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। लेकिन अब परमेश्वर ने क्या कहा? वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर क्या करो? लहू छिड़कने के लिए कहा गया है। लहू छिड़कने के लिए, सब तरफ लहू छिड़कने के लिए कहा गया है। लहू छिड़क क्या मतलब क्या है? ये प्रूफ है उसके पापों की क्षमा क्या हो गई? क्षमा हो गई। उसके पाप की सजा क्या हो गई? क्षमा हो गई। पाप की सजा दिया गया मतलब क्या है? उस पापी के पाप के लिए एक मेमना बलिदान किया गया। वो पापी के पाप के लिए एक बछड़ा बलिदान किया गया। उसके पापों की क्षमा हो गई, पाप की सजा मौत खत्म की गई, और उसके लहू को बहाकर उसके पाप धो दिए गए। अब वो पापी नहीं है। तो वो लहू ये प्रूफ है कि उस इंसान के पापों की क्षमा हो गई है। इसीलिए जब वो इंसान परमेश्वर के सामने खड़ा है, वो पापी बन के नहीं, लहू के द्वारा धर्मी बन के खड़ा है, लहू के द्वारा निर्दोष बन के खड़ा है, लहू के द्वारा पवित्र बन के खड़ा है। इसके लिए ये वचन को अगर आप देखोगे तो 13 में लिखा है, वो जिसमें धूप का धुआं साक्षी पात्र के वो प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर छा जाए। अब ये प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर क्या है? एक तो करूब उसको ऐसा पंख लगा के बैठा हुआ है, मतलब मत खोलो। दूसरा,
वो धुआं, प्रायश्चित का धुआं वो घूमता रहे। तीसरा, उस प्रायश्चित के ढकने को क्या करो, लहू लगाओ बोल के कहा गया है। आप देखिए, तब बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और उस लहू में से उस उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो लहू को छिड़कने के लिए कंटिन्यू बातें कही गई है। तो अभी पापों की क्षमा के लिए वो सारे विधि को यहाँ पे पूरा किया गया है। इसके लिए अगर आप देखेंगे रोमियो उसके 8 अध्याय 1 और 2 वचन में हम इस बात को फिर से क्या देख सकते हैं। रोमियो उसके 8 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 2 वचन में हम देखेंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जीवन जीते हैं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा मतलब जीवन की आत्मा की व्यवस्था, मतलब पवित्र आत्मा की व्यवस्था, यीशु के मन के द्वारा जिया जाने वाला नया जीवन। तो जब हम यीशु के मन से जीते हैं उस समय में हम क्या पाते हैं, नए जीवन को हम चलते हैं, नए जीवन में हम चलते हैं। इसीलिए यिर्मयाह उसके 31 अध्याय 31 वचन में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर वो नए नए वाचा बांधने के लिए क्या कहा है। यिर्मयाह उसके 31 अध्याय उसके 34 वचन में लिखा है, वो नए व्यवस्था के बारे में परमेश्वर कहते हैं। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह नहीं सिखाना पड़ेगा कि तुम परमेश्वर को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और मैं उनका पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। अब पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन हम जीते हैं। हमने सत्य को स्वीकार करना है जो यीशु ने पूरा किया है। तो अभी हम इन व्यवस्था के द्वारा, पुराने व्यवस्था के द्वारा नहीं, अब हम 10 आज्ञा के द्वारा अपने आप को कंट्रोल करके 10 आज्ञा की पालन करके हम पाप नहीं करेंगे ऐसा मन रख के हम इस प्रकार से जिंदगी नहीं जीते। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, अब हम परमेश्वर के वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जीवन जिए। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन दिया है। अभी ये वो व्यवस्था पुरानी व्यवस्था के द्वारा नहीं है, ये नई व्यवस्था है। इसके लिए इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय के 10 वचन में अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों के 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो ये परमेश्वर ने हमें क्या किया, यीशु के बलिदान के द्वारा पवित्र किया। अब हम इस यीशु के साथ चलेंगे जिसने हमें पवित्र किया और बयाने में पवित्र आत्मा दिया। प्रभु हमारे द्वारा काम कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे इस इब्रानियों के 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उसी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम 10 आज्ञाओं को पालन करते हैं इसके लिए पवित्र नहीं किए गए हैं। हम पाप नहीं करते इसके लिए पवित्र नहीं किए गए हैं। हम यीशु मसीह के देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं और पवित्र करने के बाद यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और अब हम इस पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन जीते हैं। तो पुरानी व्यवस्था क्या कहती है, तुम करो, लेकिन नया नियम क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार अगर हम लोग जिएंगे, वो 10 आज्ञा के अनुसार अगर हम जिएंगे तो हमें जीवन भर हमें पाप का बोध होता ही रहेगा, जीवन भर हमें पापी के पापी ही रहेंगे। दुख की बात यह है कि आज कई कलीसिया सिर्फ ये 10 आज्ञाओं के बारे में सिखाती है। तो सच में लंबे समय मैंने भी ये 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहा और लंबे समय ये 10 आज्ञाओं का पालन करके जीना चाहा, लेकिन मैं पापी का पापी रहा। लेकिन मुझे सच में उस समय बाइबल मालूम नहीं था कि ये व्यवस्था को क्या कहाँ रखना था, वो संदूक के अंदर रख देना था। वो संदूक के अंदर रख के क्या करना था, ढकना लगा देना था। ढकना लगा के क्या करना था, करूबों को उसके अंदर उसके ऊपर पंख फैलाना था और करूब ऐसे सामने सामने होके उसमें पंख फैला के उसको ऐसा करना था और वो धूप को ऐसे उसके ऊपर रखना था और वो प्रायश्चित का जो लहू है वो लहू वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छिड़क देना था और उसके द्वारा परमेश्वर वो दयासन में बैठ के परमेश्वर हमसे मिलना चाहते थे। तो आज हम आपको क्या बोलना चाहते हैं, शुरू से ही परमेश्वर हमसे व्यवस्था के द्वारा नहीं मिलना चाहता। व्यवस्था आने से पहले ही पाप इंसान के अंदर था। तो व्यवस्था पहले आया क्या पाप पहले आया? अगर असलियत में देखा जाए तो हम आदम के अंदर ही पापी बने। इंसान ने झूठ बोला, इसके लिए व्यवस्था दी गई, झूठ मत बोलो। अगर किसी ने झूठ बोला ही नहीं होता तो झूठ मत बोलो, ये व्यवस्था आती ही नहीं। अगर किसी ने चोरी नहीं की होती तो चोरी मत करो, ये नियम आता ही नहीं। अगर किसी ने व्यभिचार नहीं किया होता तो ये नियम आता ही नहीं कि व्यभिचार मत करो। लेकिन ये नियम आके चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, क्या ये व्यवस्था ने हमको झूठ नहीं बोलने वाला बनाया?
क्या ये व्यवस्था ने हमको चोरी नहीं करने वाला बनाया? क्या ये व्यवस्था ने हमको व्यभिचार नहीं करने वाला बनाया? या फिर हमको सिर्फ पाप का ज्ञान दिया? तो व्यवस्था का काम क्या है? पाप का ज्ञान करके देना। तुम झूठ बोलने वाले लोग हो, तुम चोरी करने वाले लोग हो, तुम व्यभिचार करने वाले लोग हो। ये व्यवस्था के द्वारा हमको पाप का ज्ञान हुआ और हमको श्राप के बारे में पता चला कि व्यवस्था के द्वारा हम सिर्फ श्रापित हो सकते हैं, व्यवस्था के द्वारा सिर्फ हम मर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? जब ये व्यवस्था दिया तो साथ में क्या किया? वो संदूक को भी दिया। संदूक के बारे में भी परमेश्वर ने सब कुछ सिखाया और क्या कहा? ये व्यवस्था तो लेके जाओ, लेकिन लेके जाओगे, नीचे लेके जाते ही क्या होगा? ये व्यवस्था के द्वारा बहुत सारे लोग पाप में मरना शुरू हो जाएंगे, वो लोग श्रापित हो जाएंगे। इसके लिए उनको व्यवस्था के द्वारा पाप का ज्ञान पाने दो, व्यवस्था के द्वारा उनको पाप का पहचान होने दो। उसके बाद क्या करो? इन व्यवस्था को जल्दी से संदूक के अंदर डाल दो, उसको उसके बाद मत खोलना, उसको ढक्कन लगा दो। उसको प्रायश्चित का ढक्कन कहा गया है, उसको मर्सी सीट कहा गया है। कई कई ट्रांसलेशन में उसको दया का आसन कहा गया है, कई आसन में उसको प्रायश्चित का ढकना कहा गया है। वो ढकना लगा के उसके ऊपर क्या करना है? करूबों को पंख फैला के उसके ऊपर। इसका मतलब क्या? बिल्कुल तुम करूब, तुम बिल्कुल इजाजत मत देना इन लोग को ये संदूक का ढकना खोलने के लिए, बिल्कुल इजाजत मत देना। क्यों? संदूक का ढकना खोलेंगे, लोगों को पाप का ज्ञान होगा। संदूक का ढकना खोलेंगे, लोग श्रापित होंगे, लोग मृत्यु पाएंगे। इसके लिए ये रोमियो उसके 8 अध्याय 2 वचन में क्या लिखा है? 2 प्रकार की व्यवस्था लिखी गई है। वो 2 प्रकार की व्यवस्था क्या है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। ये कौन सी व्यवस्था है? ये यीशु मसीह की व्यवस्था है, ये नई व्यवस्था है। मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो पुरानी व्यवस्था क्या है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। तो पुराने नियम में जो 10 आज्ञा दिया, ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था को परमेश्वर ने क्या किया? उसको खुला रखो, उसको रोज पढ़ो, वो 10 आज्ञाओं को याद करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर नहीं बोल रहे 10 आज्ञाओं को याद करो, वो 10 आज्ञाओं का पढ़ाई करो, वो 10 आज्ञाओं को जानो और वो 10 आज्ञाओं का पालन करो। इस प्रकार से परमेश्वर शुरू में से ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ये व्यवस्था को कोई पालन नहीं कर सकेगा। इसके लिए उसको क्या कहा गया? पाप और मृत्यु की व्यवस्था। इस व्यवस्था से स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र होना है मतलब क्या है? आपको व्यवस्था को वो संदूक के अंदर डाल के उसको बंद कर देना है। जब वो उसको बंद कर दोगे, उसको ढकना लगा दोगे, फिर उसके बाद ऊपर लहू छिड़क दोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये प्रूफ है कि एक पापी के पापों की क्षमा हो गई। अब लहू के द्वारा देखा जा रहा है, लहू के द्वारा वो लोग धर्मी ठहराए गए, लहू के द्वारा वो लोग पवित्र किए गए। तो परमेश्वर हमसे क्या करना चाहते हैं? नई वाचा करना चाहते हैं। तो ये नई वाचा किस रीति से बाइबल में दिखी गई है? इब्रानियों यिर्मयाह उसके 31 अध्याय के 34 वचन में ये नई वाचा की गई है। ये नई वाचा क्या है? सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय उनका अधर्म क्षमा करूंगा और मैं उनके पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो जब परमेश्वर हमें यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा करते हैं, जैसे हमने इब्रानियों 10:10 में देखा कि यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, हमारे पाप की सजा मृत्यु दे दी गई और यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए। अब परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा देना चाहता है, यीशु का मन देना चाहता है और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाना चाहता है, व्यवस्था के द्वारा नहीं, 10 आज्ञा के द्वारा नहीं। तो पुरानी वाचा ये क्या है? हम 10 आज्ञाओं का हमको पालन करना है। नई वाचा क्या है? परमेश्वर यीशु के मन को हमें देता है, यीशु की आत्मा को हमें देता है। यीशु के मन से, यीशु की आत्मा से जो हम जीते हैं, ये नया जीवन है। ये इसके लिए इसको क्या कहा गया है? जीवन की आत्मा। तो ये इस आत्मा को क्या कहा गया? रोमियो उसके 8 अध्याय 1 वचन में, उसमें 2 वचन में लिखा है कि जीवन की आत्मा बोल के कहा गया है, जीवन की आत्मा। तो क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मैं सच में आशा करता हूं आप अपने मन में ये व्यवस्था से स्वतंत्र होकर के, जो व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था है, उससे स्वतंत्र होके यीशु के लहू के द्वारा मेरे पाप धुल गए हैं, यीशु ने खुद बलिदान होकर के मुझे पवित्र किया है, परमेश्वर मेरे पाप कभी स्मरण नहीं करते हैं। इस सत्य पर विश्वास करके आप यीशु के मन से नया जीवन जी सकते हैं, आप यीशु की आत्मा से नया जीवन जी सकते हैं। वो जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसके लिए शुरू से ही परमेश्वर हमसे व्यवस्था के द्वारा नहीं, उसके अनुग्रह और उसकी दया के द्वारा मिलना चाहता है, ताकि हम उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरे, उसके दया के द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करके, यीशु के मन को प्राप्त करके हम लोग नया जीवन जिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये पुरानी व्यवस्था से अलग होकर के ये यीशु मसीह के मन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन जिएंगे। बहुत धन्यवाद देता हूं, इतना सुंदर समय हमने परमेश्वर के वचन के साथ बिता सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम यहाँ पे खत्म करते हैं। परमेश्वर पिता,
आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हालांकि परमेश्वर आपने हमको 10 आज्ञा दी, लेकिन आप जानते हैं कि वो 10 आज्ञा हम पालन नहीं कर सकते हैं। उसके द्वारा सिर्फ हम श्रापित और पापी ही होंगे। इसलिए परमेश्वर आपने मूसा से कहा कि उसे संदूक के भीतर रख दो और उसको ढकने से बंद कर दो। परमेश्वर सच में आज बहुत सारे चर्चे से बहुत सारे लोग हैं ये व्यवस्था के ढकने को वो पालन करके वो ढकना खुला रखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग पापी के पापी रह जाते हैं, वो लोग श्रापित बन जाते हैं। अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, ये व्यवस्था को वो संदूक के अंदर रखकर उसका ढकना सदा सर्वदा के लिए बंद करके उसके ऊपर छिड़के हुए लहू पर विश्वास करके हम सच में यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके परमेश्वर के आगे धर्मी और पवित्र बन के खड़े रहें। और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के मन के द्वारा नया आत्मिक जीवन जीने का आशीर्वाद दें। हम सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंप कर यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।